हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसके रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो डेली लाइफ में यूजेज करते हैं हम लोग उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, दूध, मिल्क को क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम लोग रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ख़राब हो जाता है। उसमें क्या होती है, एक रिएक्शंस होते हैं जो उस मिल्क को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ टाइम बाद यूजलेस हो जाता है हमारे लिए। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दही बनाते हैं। दही भी एक क्या, दही दूध से क्या होता है, हम लोग दही भी बनाते हैं। तो दही जब बनाते हैं तो वो भी एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है। उस केमिकल के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, दही को बनाते हैं दूध से। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोज़ डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, जिसमें कई प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, मसालों का उपयोग करते हैं। जब हम लोग कई प्रकार के मसाले क्या करते हैं उसमें डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट हम लोग क्या करते हैं उसमें डालते हैं सब्जी में और दलिया में, जो भी हम लोग पकाते हैं, तो उसमें जब डालते हैं तो कई प्रकार की चीज़ों को डालते हैं। जब कई प्रकार की चीज़ों को डालते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम लोग डेली लाइफ में रोज़ इसका उपयोग करते हैं। नहीं तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस ना करें तो हमें हमारा जो दैनिक जीवन है वो आसानी से नहीं चल पाएगा। केमिकल रिएक्शंस वहीं पर नहीं, हमारे शरीर में भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना भोजन को जब अंदर लेते हैं तो हमारे जीभ में क्या होता है, टॉलिन होता है। टॉलिन क्या करता है, जब हम लोग क्या करते हैं भोजन, यहाँ पर जैसे हम लोग क्या किए, खाना खाएं, खाना खाते ही हम क्या करते हैं उसको, जैसे हम लोग उसमें क्या होता है, शुगर होता है। शुगर क्या करता है हमारे मुंह में, जैसे ही हम लोग खाते हैं मुंह में, वो क्या करता है वहाँ से पाचन होना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे लार में एक एंजाइम होता है, टॉलिन नाम का एंजाइम होता है। जैसे ही लार में टॉलिन नाम का एंजाइम और यहाँ पर हमारा क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस टॉलिन मिलके ही तुरंत एक कंपाउंड बना देते हैं। इससे क्या होता है, टॉलिन तुरंत रिएक्ट करके हमें क्या देता है, मीठा स्वाद, स्वीट। हमें एक स्वीटनेस महसूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इतना मीठा है, ये इतना मीठा है। क्योंकि जिस हिसाब से हम क्या करेंगे, शुगर को डालेंगे, हमारे लार में क्या होता है, टॉलिन नाम की एक एंजाइम होती है, उससे तुरंत क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो हमें उसका स्वाद पता चलेगा। तो यहाँ पर लेके खाना बनाने से लेके खाना पचाने तक हमें क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या है, शुगर है। तो हमारे जब सांस लेते हैं तो फेफड़े में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, वहाँ पर जाके ऑक्सीडाइज करता है और फिर हमारे बॉडी को क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो यहाँ से हमारे बॉडी में से लेके हम दैनिक जीवन में जो भी करते हैं वहाँ पर सब रिएक्शंस ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। जैसे दो केमिकल, किसी एक केमिकल को क्या करते हैं, हम दूसरे केमिकल्स में चेंज कर देते हैं। उसका जो एटम्स होता है, जैसे हम कोई केमिकल से लेते हैं, यहाँ पर H2 + O2, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, H2O। या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर बोलते हैं। जब हम लोग चलते हैं कोई भी चीज़, जब दो एटम्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बोलता है, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट हमारे यूजफुल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें ठंडक है अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी लाते हैं। लकड़ी को क्या करते हैं, जला देते हैं। जब लकड़ी को जला देते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं निकलता है। एक तो CO2 बन के निकलता है, दूसरा वो जब जलता है तो उससे कुछ हीट रिलीज होती है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे शरीर में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, जलता है कुछ। जो हम लोग शुगर और सब चीज़ें लेते हैं भोजन के साथ, वो क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, उसका बर्निंग होता है। जब बर्निंग होता है तो उससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं तो ये क्या है, उसका लावा निकलेगा। लावे के साथ यहाँ पर ये जो गैस रिलीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। पहले तो लकड़ी जलती है, दूसरा उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। जब लावा निकलता है उसके बाद उससे क्या एक गैस भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो वो उसमें बचता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग राख बोलते हैं। तो इसको जब लकड़ी को जलाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट में मिलता है वो क्या मिलता है, CO2 प्लस राख। प्लस एनर्जी। हमें 3 चीज़ मिलता है। तो हम लोग जलाते किस लिए हैं लकड़ी को, मेनली हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी। हम लोग एनर्जी के लिए जलाते हैं। फिर भी हमें थोड़ा बहुत उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में क्या किसका उपयोग कर लेते हैं, राख का, क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिशन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। हम देखिए जब केमिकल रिएक्शंस को करते हैं तो हम किसी भी एटम्स या केमिकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। उसको या एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। उसको डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं कर सकते। जब हम लोग जैसे हम लोग किसी चीज़ को करते हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेत से अनाज लाते हैं, उसको खाते हैं, फिर उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको फिर वो मिट्टी में बन जाता है। तो हम लोग मिट्टी से निकला, मिट्टी में फिर क्या, मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ वो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हम लोग, वो चीज़ एज ए टीज रहेगा। बस हम लोग क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, यूज करेंगे, एनर्जी के रूप में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम अपने यूज के लिए यूज करेंगे। उसके बाद फिर वो क्या उसी रूप में फिर चला जाएगा जिस रूप से हमने उसको क्या किया था, कन्वर्ट किए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में खाली कन्वर्ट करते हैं। रिएजेंट लेंगे, उससे क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फिर कुछ दिन बाद टूट के क्या किस में आ जाएगा, रिएजेंट में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्योंकि प्रोडक्ट हमें कुछ दिन के लिए वो स्पेसिफिक हमारा यूज है, हम उसको यूज करेंगे, वो फिर किस में चला जाएगा, रिएजेंट में चला जाएगा। जिस फार्म में था उसी फार्म में वो कभी ना कभी जाके परिवर्तित हो जाएगा। प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, प्लास्टिक भी क्या होता है, कुछ कई सौ सालों में जाके डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं, यूज करने के बाद वो फिर उसी फार्म में चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ना तो किसी की चीज़ को बना सकते हैं, ना तो किसी नई चीज़ को बना सकते हैं, ना तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके अपना यूज निकालते हैं, उससे यूजेज निकालते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शंस, ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग खाली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी भी केमिकल्स का खाली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ना कि उसको चेंज करते हैं। दैट वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल रिएक्शंस, मतलब एक सेट केमिकल सेट को लेंगे, उसके बाद उसको चेंज करके दूसरे केमिकल सेट में हम लोग क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। बस वो दूसरा सेट क्या होगा, हमारे उपयोग का होगा। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल क्या है, एक केमिकल है, उसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगा देते हो तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरी चीज़ क्या निकलती है, उससे एनर्जी निकलती है। हम लोग उस जो केमिकल सब्सटेंस था पेट्रोल नाम का, उससे क्या किया, उसको बर्न करके उससे एनर्जी हम लोग ले लिए। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमने फिर एज इट इज कहाँ छोड़ दिया, वायुमंडल में, क्योंकि वो हमारे काम का अब नहीं है। बाकी वो एज इट इज बना हुआ है, जितने कार्बन के चैन उसमें होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो सारे एटम कहाँ होंगे, फिर वायुमंडल में चले जाएंगे। वायुमंडल से फिर जहाँ से पेट्रोल निकला वो वहाँ पेट्रोल बनेंगे। लेकिन उसको हम लोग ना तो ख़राब कर सकते हैं, ना खाली हम लोगों को एनर्जी में बदलाव करते हैं। किसी चीज़ के एनर्जी में छेड़छाड़ कर सकते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, फिर एनर्जी उसको क्या करते हैं, देते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल लीड्स एटम विथ केमिकल बॉन्ड्स। जब देखिए, जब कोई भी दो एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हमने लिखा, H2 और O2, जब दो एटम्स को आपस में जब हम लोग मिलाते हैं, तो उससे जब मिलाते हैं तो उसमें कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, टूट के इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा,
इस ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो इसमें एक प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो केमिकल रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करता है। हम लोग रिएक्टेंट में क्या करते हैं, यहाँ पर एच ये जो एच है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ओल्ड बॉन्ड को तोड़ेंगे और नए बॉन्ड को फॉर्मेशन करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। कोई भी रिएक्शंस होगा उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर H2 लेंगे, H2 हाइड्रोजन किस रूप में होता है, H2 के रूप में होता है। H2 के रूप में जब होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ देंगे। जब ओल्ड बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, H। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर क्या है, O2 है, तो O2 को फिर डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ पर क्या ऐसे करके लाएंगे। उसके बाद इसको फ्री रेडिकल्स में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर O है, इसके पास 2, क्योंकि हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फिर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेके। यहाँ भी क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर फिर जिस चीज़ का फॉर्मेशन होगा वो H। यहाँ पर क्या होगा, हमारा H2O फॉर्म होगा। हमारा वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग जब रिएक्टेंट में क्या करते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट बनते वक्त क्या होता है, उसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बस हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, उसमें बॉन्ड तोड़ सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। इतना ही हम लोग क्या करते हैं, पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ेंगे कि बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड बनवाना है। और बॉन्ड हम लोग किस हिसाब से बनवाएंगे, जो हमारे उपयोग का होगा। हम लोग वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, फार्मेशन करेंगे, और उस प्रोडक्ट पे फार्मेशन में जो जो चीज़ की आवश्यकताएं होगी हम उस चीज़ को लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग इसी केमिस्ट्री के रिएक्शंस में इसी चीज़ को समझते हैं। बिटवीन एटम्स विथिन नो चेंज द न्यूक्लियाई, हम लोग किसी भी एटम्स के न्यूक्लियाई में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस में किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस खाली उसके इलेक्ट्रॉन देता है कोई, लेता है कोई। तो यहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन के चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियाई एज इट इज रहता है किसी भी एटम का। नो चेंज इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट एंड कैन ऑफ्टन बी डिकोर। अब देखिए केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। केमिकल इक्वेशंस जब देखने चलते हैं, जैसे यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, जब हम लोगों ने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस किए। जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस किए तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। हम लोग उस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी केमिकल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सहज हो जाता है समझने में हमें कि हम लोग इस कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। उसमें फिर हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता है और हम लोग आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसको एक सारणीबद्ध में क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं। जिस चीज़ को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए केमिकल इक्वेशंस, जैसे कोई भी केमिकल है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, N2 + H2 से हम लोग क्या बना रहे थे, NH3। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या कौन सा चीज़ क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें पता करना पड़ेगा इसमें क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। तो हम लोग जो अपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो हम लोग जब इसको देखने चलेंगे इस रिएक्शंस को, तो हम लोग जब उसके जो इंटीग्रेडिएंट्स हैं उसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। जो हमारा रिएक्टेंट होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। फिर हम लोग इसके बीच में एक एरो का चिन्ह भी डालेंगे।
एरो का चिन्ह इसलिए डालेंगे ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर सके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, बीच में एक एरो का चिन्ह भी डालते हैं जो इस तरह से होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एरो, जो डिफरेंशिएट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अरे अब एरो का जो सिर होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, ताकि जब प्रोडक्ट की तरफ उसका जो सिर रहेगा तो हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट से होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। इंडिकेशन है कि इस इधर से है रिएक्शन किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, हमारा N2H2 से होके हमारा अमोनिया की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इमेज में लिखा है, इमेज के हिसाब से देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, CH4 है, जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है, कार्बन का पार्ट है, और जो व्हाइट पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोजन का पार्ट है। तो यहाँ पर एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन बांड बना के बैठे हैं, 4 का हाइड्रोजन बांड बना के बैठे हैं। जब 4 हाइड्रोजन बांड बना के बैठे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये ऐसे आपको नॉर्मली विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं आपको, 1 मिनट। यहाँ पर वैसा कुछ तो है नहीं, अच्छा ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर है, इसको हम लोग बनाते हैं, ये यहाँ पर कार्बन को हम लोग क्या करें, इस डार्ट को क्या मान लेते हैं, कार्बन मान लेते हैं। उसके बाद इसके जो उधर के ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दिए, इससे रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद इसका जो ये दोनों हाइड्रोजन है उसको हम लोग या ऐसे और ऐसे, ये जो क्या हो गया, एक कार्बन हो गया, इसके जो चारों तरफ हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या किससे इंडिकेट करेंगे, जैसे यहाँ पर ए टेट्राहेड्रल के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर ए इस तरह से हो गया, फिर यहाँ पर ए इस तरह से हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से होते हैं ताकि वो उनमें रिपल्सन का मिनिमाइजेशन ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, जो इमेज से एकदम क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है, O2, हमारे पास क्या है, O2 क्या होता है, 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं। तो एक ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ए हो गया, एक ऑक्सीजन ए हो गया। और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हैं O2 के, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस कार्बन से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब कार्बन से रिएक्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आके कार्बन से 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे। जब इससे 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ CO2 बनेगा, उसके बाद एक ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को उठाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बना देंगे, H2O। फिर यहाँ से इधर के एक ऑक्सीजन, इधर क्या एक हाइड्रोजन, इधर का एक हाइड्रोजन, एक इधर का, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ भी एक H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस जो रिएक्शंस है इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, एक सिलेंडर आता है, सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, मेथेन गैस होता है। हम लोग मेथेन गैस जब सिलेंडर में आता है, मेथेन, प्रोपेन, यही सब क्या होते हैं, उसमें गैसेस भरे होते हैं। जब उस गैसेस को हम लोग घर में लाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मली उसको आग लगा देते हैं। और हमारे वायुमंडल में कौन सा चीज़ गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हम लोग मार्स गैस क्या करते हैं, CH4 गैस को क्या करते हैं, बाजार से लेके आते हैं सिलेंडर में लेके आते हैं। हमारे वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। हम लोग खुले में उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जब हम लोग खुले में इसको जलाते हैं तो रिएक्शन जब होता है तो हमें क्या निकलता है, वहाँ से एक CO2 गैस निकलती है, दूसरा चीज़ निकलता है हमारा H2O। ये H2O जो है ये पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या होता है, 100 डिग्री के करीब में रहता है। जब हम लोग उसको जलाते हैं तो 100 डिग्री के ऑलरेडी एक करीब में रहता है, तो ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमें ये पानी निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, बाकी उससे वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। जब हम लोग घरों में LPG गैस जलाते हैं
तो उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये रिएक्शन जो है हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली घरों में भी यूज करते हैं। तो इसको जब लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था CH4, CH4 को हमने उसके प्रतीक के रूप में लिख दिया, सिंबल जो था इसका। कार्बन का क्या होता है C, और उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम लोग मार्स गैस। उसके बाद इससे फिर क्या करें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस भी लेते हैं और उसको जलाने में भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब है तो यहाँ क्या है 2O2। फिर ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लग गया, आयरो प्रोडक्ट में क्या जाएगा, CO2। क्योंकि यहाँ से जब ऑक्सीजन जाएगा इस कार्बन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन जब कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो लग जाएंगे। उसके बाद बचे 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, 2 दूना 4। जब यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल किसके, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर जो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के फॉर्मेशन हो जाएंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी है वो लगभग 100 डिग्री तक रहती है। तो 100 डिग्री पे जो हमारा वाटर होता है वो किसमें, वेपर फॉर्म में होता है। जैसे जब ज़्यादा हम लोग गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलता है, तो जो भाप होता है वो क्या है, हमारा वाटर ही होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम लोग जब कोई उसको क्या करेंगे, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसको जब हम लिखते हैं तो उसको इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किए, CH4 को क्या लिखे, CH, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े थे तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसको ऐसे हम लोग कहीं क्योंकि दिखा नहीं सकते इतना बड़ा हर जगह बना के, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए CH4। और उससे फिर रिएक्ट क्या कर रहा है, CH4 से क्या रिएक्ट करवाते हैं, वायुमंडल से लेके ऑक्सीजन को। वायुमंडल से लेके ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। अब फिर हमें इससे रिएक्टेंट, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें कुछ तो मिलेगा। जब हमें कुछ तो मिलेगा तो हम लोग कुछ को लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ से आयरो लगाएंगे। आयरो किस लिए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब कुछ मिलने वाला है हमें। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है। जो चीज़ हमें मिलता है वो क्या है, CO2 है। CO2 के साथ हमें क्या मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स के प्लस हमें एनर्जी मिलता है। हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो हमें मेन चीज़ हम किसके लिए जलाते हैं इसको, इसी के लिए, एनर्जी के लिए। मेन जो हमारा है क्या है, एनर्जी है। हम लोग एनर्जी के लिए क्या करते हैं, इसको जलाते हैं खुली हवा में जलाते हैं। वहाँ से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O में, और वहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं खाना बनाने में, अदर जगह पे जहाँ जैसे हमारी यूजेज हो। एनर्जी की यूज हम लोग जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम ज़रूरत, ठंडियों में गर्म रखने के लिए रूम, अदर चीज़ों में यूज कर लेते हैं। खाना पकाने में तो यूज ही होता है इसका। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करना। आप लोग रिएक्शंस लिखना तो सीख ही गए होंगे कि रिएक्टेंट को एक साइड लिखना है, बीच में क्या लगाना है, एरो लगाना है। उसके बाद प्रोडक्ट को लिखना है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बीच में प्लस का साइन लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग कोई भी रिएक्शंस करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स के अलग अलग क्या होते हैं, परसेंटेज होते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, अभी हम लोगों ने CH4 लिया, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, CH4 लिया, CH4 लिए, CH4 प्लस क्या लिए, O2। यहाँ से क्या बना, CO2 प्लस H2O। यहाँ पर ये रिएक्शंस हम लोगों ने अभी ऊपर देखा। जब हम लोगों ने इन रिएक्शंस को देखा तो इसके आगे कुछ लिखा था। यहाँ पर हमने क्या किया, उसको मिस कर दिया। हमने क्या लिखा है, यहाँ पर CH4 लिख दिया, O2 लिख दिया, CO2 लिख दिया प्लस H2O लिख दिया। लेकिन इसमें जो इसकी मात्रा कितनी है, कौन सा कितना मोल लग रहा है, इस मात्रा को हमने तो लिखा ही नहीं, क्योंकि मात्रा भी तो ज़रूरी है। अगर हम इसके क्या करते हैं, 50 मोल ले लेते हैं,
50 मोल और इसका 1 मोल, तो क्या वो जलेगा 50 मोल? कंप्लीट रिएक्शंस होगा? कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होगा, कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होगा। इसमें कंप्लीट रिएक्शंस हमें कराने के लिए उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसके रेशियो में एग्जैक्ट लेना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ क्या मिला, CO2 मिला, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर लगे हैं? 2, 1, 3 ऑक्सीजन लगे हैं। उसके बाद कितना कार्बन? 1 कार्बन है, और यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट में हमने 4 हाइड्रोजन लिया तो प्रोडक्ट में हमें 2 हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? वहाँ भी तो 4 ही होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड जब करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर H2O मिलेगा हमें। 2H2O में कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 यहाँ पर 4 हो गई। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने ऑक्सीजन मिल गए? 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन बन जाएगा। 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 2 दूना 4। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। और कार्बन की संख्या यहाँ भी 1 है, तो कार्बन की संख्या यहाँ भी 1 है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस इसी प्रकार से करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने रिएक्टेंट में यूज किए हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हमें क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हुए क्या करते हैं, उसको उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर किसी तरफ कम है या ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें डिवाइड या फिर क्या करते हैं? उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों 2 विधि से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शंस को अच्छे से बैलेंस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। इधर ये जो हैं कुछ रूल्स हैं। किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग क्या ले लिए? रिएक्टेंट ले लिए। ये क्या है? रिएक्टेंट है। जब हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया तो यहाँ पर क्या लिया? एक कार्बन ले लिए हम लोग। जब यहाँ पर एक कार्बन लिए तो इसके साथ हमें कितने हाइड्रोजन लेने पड़े? जैसे अभी हम लोग क्या CH4 देख रहे थे, तो इसके साथ जब हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन? 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन हमें लेने पड़े इसके साथ। जब हमें इसके साथ 4 हाइड्रोजन लेने पड़े, इधर से हम लोग कहाँ चले? प्रोडक्ट की तरफ। जब हम लोग प्रोडक्ट की तरफ चले तो यहाँ हमें क्या मिला? प्रोडक्ट में भी सेम क्या होना चाहिए? एटम्स का कंपोजिशन सेम होना चाहिए। उसका जो है उसकी मात्रा इधर कितने थे? 4 हाइड्रोजन, इसके 4 हाइड्रोजन। यहाँ भी हमें कितना होना चाहिए? 4 हाइड्रोजन ही मिलने चाहिए। कितने? प्रोडक्ट में भी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ भी हमें कितने मिलने चाहिए? 4। तो इधर भी कितने हैं? 4। इधर भी कितने हैं? 4। तो ये रिएक्शन हम बोलेंगे बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर जब देखिए जब दोनों ओर का भार समान होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेट जिससे करते हैं, वेट मशीन। तो जब वेट मशीन को देखते हैं तो क्या होता है? एक जगह बीच में लगा रहता है, उसके ऊपर हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं? अपने वेट को रखते हैं। जब वेट को रखते हैं, जब वो दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर एक बैलेंस बन जाता है। जब यहाँ पर भी सेम वेट रखेंगे, यहाँ पर भी सेम वेट रखेंगे, तो ये जो हमारा ये है एक सीधी लाइन में एकदम, जैसे हम लोग ऐसे रखेंगे तो एकदम सीधी लाइन में रहेगा। जब हमारे दोनों साइड क्या होंगे? वेट इक्वल होंगे। जब वेट में डिफरेंस होगा तो ये इधर की तरफ, या इधर अगर ज़्यादा वेट हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर इधर वेट ज़्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ, और ये किधर होगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब हम लोग वेट मशीन पे रखते हैं तो इसीलिए जब उसी तरह से हम लोग जब रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, अगर किसी तरफ वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की तरफ, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे।
तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके एटम्स को देखेंगे। अगर इक्वल एटम्स रहेंगे तो उसका वेट भी दोनों साइड क्या होगा, इक्वल्स हो गए। अगर दोनों साइड इक्वल एटम है तो दोनों साइड का वेट क्या होगा, हमें इक्वल मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग जब देखेंगे तो हमें 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी मिल रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट में भी मिल रहे हैं। एक कार्बन हमें किसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और एक कार्बन हमें इसमें भी मिल रहा है। 4 ऑक्सीजन हमें इसमें क्या कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है और 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है। ऑक्सीजनों की संख्या भी 4 है, इधर भी है, और 4 ऑक्सीजन इधर भी है। तो हमें जब उसके एटम के कंपोजिशन दोनों साइड सेम मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये और उसके कुछ रूल भी हैं। द इंटर इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग इलेक्ट्रॉन को किससे, निगेटिव से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे, निगेटिव से। इस ब्रैकेट में अगर निगेटिव लिख देंगे तो भी हम क्या मानेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन मानेंगे, या फिर ई लिख देंगे तो अभी हम उसे क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन मानेंगे। और उसके बाद जो किसी भी एटम पे चार्ज आते हैं उसको लिखने का तरीका या तो +3 लिखो या तो 3+ लिखो, और एग्जाम्पल में ऐसे, या फिर निगेटिव, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पर इस एरो की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक एरो यूज करते हैं। इक्वल की जगह पे हम लोग एरो यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से रिएक्टेंट इससे एक जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं।